पूरी कौम 78वां जो में आज़ादी मिले जोश खरोश से मना रही है और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताएं कि इस बार पंजाब हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है और किस तरह जो है मनाएंगी। सुना है कि इस बार 2 खुशियाँ पाकिस्तान को मिली हैं। बहुत शुक्रिया अदनान। यकीनन 2 खुशियाँ पाकिस्तान को मिली हैं। अभी 2 महीने पहले जो अपने अज़ली दुश्मन को, हम पुरअमन कौम है, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारी जो है वो हमें कमज़ोर समझने की कोशिश करे तो फिर उसको भरपूर जवाब कैसे दिया जाता है। ये 9 और 10 मई की दरमियानी रात को जो है वो पूरी दुनिया ने देखा। सो यकीनन इस दफ़ा की थीम भी जो है वो हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी है। तो हसूल आज़ादी का तो हम जश्न मनाएंगे, साथ साथ में तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के लिए जो है वो हम ये अहद करेंगे कि इस तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़े उसके लिए हम हम तैयार हैं। और जो हमारी पाक फ़ौज और उसके शोहदा जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जो अब प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जंग लड़ी जा रही है मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के इलाकों के अंदर, उसके अंदर जो रोज़ शहादतें हो रही हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना। जो हमारे आबा अजदाद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके रफ़्क़ाकार, उन्होंने जो इन कुर्बानियों के ज़रिए पाकिस्तान बनाया था, इन तमाम को ट्रिब्यूट पेश करना जो है वो हमारा एजेंडा है। पाक फ़ौज को कैसे आप खराज तहसीन पेश करेंगी? और दूसरा, भारत एक मरतबा फिर धमकियाँ दे रहा है कि हम दोबारा मैं अटैक करूँगा, क्योंकि बड़ी बेइज्जती हुई दुनिया में भारत की। दोबारा होगी। अगर दोबारा ऐसा कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर सकते। गीदड़ भपकियाँ ज़रूर हो सकती हैं, चूँकि मोदी को जो है वो मुंह छुपाने की जगह कहीं नहीं मिल रही। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई के बाद से पाकिस्तान जो है वो एक अल्लाह पाक के करम से एक अलहदा ही उड़ान में है। वो सिफारती तौर पर हो, पूरी दुनिया सिपा सलार हों या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, उन सब को जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दे रहे हैं। और ज़ाहिर है ये मोदी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और दूसरी तरफ वो बेचारा पार्लियामेंट से लेकर गली मोहल्ले तक जो है वो रुस्वा हो रहा है। और बिहार के इलेक्शन से पहले जो है वो उसके ये जो नाकामी है या ज़ाहिर है उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन उसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। सो वो गीदड़ भपकियाँ ज़रूर देगा, झूठ ज़रूर बोलेंगे। वो जो उनके भारतीय एयर चीफ ने कह दिया कि जी वो हमने जहाज़ गिराए थे भाईजान, मतलब कोई दवाई रात को ज़्यादा पी ली थी मेरा ख्याल है उन्होंने, उनका दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। ये कोई मतलब मजाक है कि आपने चोरी छुपे जो है वो कोई खरबूजा खा लिया था कि वो किसी को पता नहीं चला। इन्वेंट्री होती है, जहाज़ गिरना मामूली बात नहीं होती। और जब हमने राफेल गिराया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ख़ुद राफेल बनाने वाली कंपनी ने सबसे पहले अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हाँ हमारे जहाज़ गिरे हैं। ये तो उस वक़्त उससे भी जो है वो छुप रहे थे, फिर इनको अल्टीमेटली कहना पड़ा कि हाँ जहाज़ गिरे हैं। तो ये जो है ये इस किस्म की हरकतें, बातें करते रहेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर अपने तौर पर एक दुरुस्त है कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ये अभी भी जंग लड़ा है हमारे साथ। और इसीलिए इस 14 अगस्त की अहमियत ज़्यादा है कि हमें ये जो प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं इनको ख़त्म करने के लिए हमें हर हद तक जाना चाहिए। मैडम, तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है और उनका ये मुतालबा है कि उनके जो कायद हैं अडयाला जेल में उनको रिहा किया जाए। तो अब कॉल दी एहतजाज की, तो क्या हुकूमत क्या करेगी अब इस पर? नहीं, हमने क्या करना है, अब तो जो करना है फिर इनकलाब ने करना है ना। इनकलाब बाहर ही नहीं आता पुलिस को देख के, तो अब इसमें मैं क्या करूं मेरे भाई। मतलब वो एक कि आपने वो फुटेज भी देखा था ना कि वो डंडे पड़े थे, उन्होंने कहा देखे उन्होंने ऐसे डंडे मारेंगे तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो फिर मतलब बेटे भी आ रहे हैं, फिर वो आए भी नहीं, लेकिन उनको आना चाहिए अपने वालिद साहब को मिलने के लिए। देखिए अजीब बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पैनाडोल की गोलियां लगी थी उनको चारों तरफ से, वो तब भी नहीं आए थे। फिर वो जब एक दफ़ा कंटेनर से गिरे थे तब भी उनकी औलाद नहीं आई, और बकौल उनके बड़ा जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। तो जो है वो बिल्कुल उनको अपने वालिद साहब से मिलने के लिए आना चाहिए और बहन को भी साथ लाना चाहिए, बिकॉज़ बेटियां जो हैं वो भी बाप के लिए बड़ा कंसर्न फील करती हैं। तो तीनों बच्चों को अपने वालिद से मिलने के लिए ज़रूर पाकिस्तान आना चाहिए। लेकिन उनको आना चाहिए, वो VIP तरीके से आएँ और आके वालिद साहब कहते हैं मुझे मिल के चले जाएँ। लेकिन कौम के जो बच्चे हैं ना, उनको 26 साल से जुनून जो वो सिखा रहे हैं, वो जुनून जो है वो सड़कों पर बर्पा करें जैसे उन्होंने 9 मई को किया था। तो यकीनन वो तो नहीं हो सकता। मैडम, 14 अगस्त पर क्या पैगाम देंगी नौजवान नस्ल को कि वो किस तरह इस आज़ादी को मनाएं और किस तरीके से जो है पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें? मेरी उनसे गुजारिश होगी कि आज़ादी की पहले तो कदर करें। आज़ादी का जो आज़ाद मुल्क का शहरी होने का मतलब क्या है
उसको समझें, और अगर समझ ना आए तो कश्मीर और जो गज़ा है उसकी ज़रा तस्वीरें देख लें तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज़ाद मुल्क क्या मानी रखता है। और तरक्की करें अपने लिए, अपने अपने घर वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए, नौकरियां हासिल करें, आगे बढ़ें, स्कॉलरशिप्स लें, लैपटॉप्स लें, और अब तो पंजाब के अंदर बड़ी तादाद में रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं मुख्तलिफ फोर्सेस के अंदर भी, उसके अंदर जो है वो अप्लाई करें। कहीं पर कोई सियासी सिफारिश नहीं है, तमाम बच्चे जो है एक प्रोसेस के ज़रिए, PPSC के ज़रिए वो जो है वो एनरोल हो रहे हैं, तो उस रिक्रूटमेंट में जो है हिस्सा लें और एक पाकिस्तान का, पंजाब का बामकसद शहरी बने। ये जेलें, FIRs, ये सब ये हमारे बच्चों का मुकद्दर नहीं है। बिल्कुल, आपने सुना, और ये थी अज़मा बुखारी। उनका ये पैगाम है कि नौजवान नस्ल तरक्की करें और मुल्क का नाम रोशन करें। जी।